नमस्कार साथियों, आप लोग गोदी मीडिया जिस तरह से किसान आंदोलन, किसान परेड, लाल किले पर झंडा फहराने का प्रकरण, आईटी पर हिंसा, ये सब मामले दिखा रहा है जिस तरह से किसान आंदोलन के विरोध में माहौल बना रहा है। वह सब आप लोग देख रहे होंगे। निश्चित रूप से किसान परेड में आईटीओ पर जो हुआ, लाल किले पर जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। उससे हम सभी लोग आहत हैं और किसान नेताओं ने बाकायदा इन प्रकरण की जिम्मेदारी लेते हुए माफी भी मांगी है। लेकिन लाल किले पर एक विशेष धर्म का झंडा फहराने वाला कौन था? दीप सिद्धू क्या भारतीय जनता पार्टी का करीबी नहीं था? क्या भाजपा सांसद सनी देओल का करीबी नहीं था? क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ में उसके फोटो नहीं है? आप ध्यान उठा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, ये लोग यदि किसी आंदोलन को बदनाम करना होता है, किसी आंदोलन को हाईजैक करना होता है, तो ऐसे ही षड्यंत्र रचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का करीबी दीप सिद्धू स्वीकार किया है उसने कि मैंने झंडा फहराया है। और इस व्यक्ति ने एक दिन पहले सिंधु बॉर्डर पे जब हंगामा किया तो किसान नेताओं ने इसे खदेड़ दिया था। और लाल किले पर जब झंडा फहराया, आप वीडियो देखिए, कई किसान बुजुर्ग नेता उसे ऐसा न करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब तिरंगे का अपमान करने वाले लोग कौन हैं? आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा किसने जलाया था? अब तक नागपुर में तिरंगे का अपमान कौन कर रहा था? इन लोगों ने लगातार अपनी पार्टी का झंडा नागपुर में फहराया, आरएसएस का झंडा फहराया, और ये लोग तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। तिरंगे का अपमान लगातार ये लोग ही करते आ रहे हैं और इन्हीं के करीबी व्यक्ति ने तिरंगे का अपमान किया है। किसान हमेशा तिरंगे का सम्मान करता रहा है। आजादी की लड़ाई का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आज यदि हम आजाद हैं, यदि आज आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन किसानों की बदौलत हैं, आजादी की लड़ाई की बदौलत हैं। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग तो अंग्रेजों के साथ थे, आजादी की लड़ाई का विरोध कर रहे थे। साथियों, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने पूरे गोदी मीडिया को किसानों को बदनाम करने के लिए लगा दिया है। पूरे गोदी मीडिया को पूंजीपतियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगा दिया है। यदि आज देश का किसान, मजदूर, आम आदमी इन लोगों के बहकावे में आ गया, पूंजीपतियों के दबाव में आ गया, तो ये वीडियो देखना आने वाले समय में भी हमारे बच्चे इनके बंधवा मजदूर बनकर रह जाएंगे। और जो नई पीढ़ी है, लोग पूंजीवाद की बात करते हैं, पूंजीवाद के दबाव में जो माहौल बन रहा है, ये नई पीढ़ी हमारी मानसिक रोगी बनकर रह जाएगी। अभी भी समय है। यदि ये कानून, काले कानून लागू हो गए तो साथियों, न किसान बचेगा, न आम आदमी बचेगा, न देश बचेगा। 1906 और 7 में भी अंग्रेजों ने 3 ऐसे काले कानून लागू किए थे। तब सरदार भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ने मोर्चा खोला था किसानों के
साथ लेकर, तब अंग्रेजों को भी वो काले कानून वापस करने पड़े थे। और आज साथियों, संगठित होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है। इस मोदी सरकार को भी ये काले कानून वापस करने पड़ेंगे। और लोग बोल रहे हैं जेल, अरे क्रांतिकारियों का घर होता है जेल। हम लोग जेल से नहीं डरते हैं। हम लोग डरते हैं तो इस बात से डरते हैं कि हमारे बच्चे, युवा, किसान, मजदूर इन पूंजीपतियों के बहकावे में ना आ जाए। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो पूंजीपतियों की गोद में बैठकर खेल रहे हैं, पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं, और गोदी मीडिया क्या कर रहा है? अरे ठीक है, मानते हैं जो पत्रकार नौकरी कर रहे हैं, जमीन जवाब अपना, ये पूंजीपति अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकारों को। आप किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। आज किसान का वजूद, किसान का अस्तित्व खतरे में है। जमीन जगाओ अपना, खेती बचाओ, किसान को बचाओ। यदि ये किसान कानून लागू हो गए, ये काले कानून लागू हो गए, तो साथियों जो आने वाली पीढ़ी है वो कभी माफ नहीं करेगी। और जो किसान आंदोलन बदनाम कर रहे हैं, यदि ये किसान आंदोलन टूट गया तो याद रखना, ये जो पूंजीपति हैं, ये जो देश में माहौल बनाएंगे, आम आदमी, गरीब आदमी का, किसान मजदूर का जीना दुर्भर हो जाएगा। यहाँ साथियों मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं यही कहूँगा साथियों, फिर मैं आग्रह करूँगा, फिर निवेदन करूँगा, अभाव झेल लो, परेशानियां झेल लो, लेकिन इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाओ। और इन पूंजीपतियों की जो सरकार चल रही है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। किसान आंदोलन ही है जो इस देश को बचा सकता है। इस किसान आंदोलन को मजबूत करो। यदि किसान आंदोलन में गलत लोग हैं तो चिन्हित किए जा रहे हैं, वो तो खदेड़े जाएंगे। हम लोग मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे। इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। जय हिंद, जय किसान, जय भारत, जय फाइट फॉर राइट।